इस्लाम पे अमल करना, ये इमाम की मदद है। नुसरत इमाम अफजल तरीन इबादत। नुसरत इमाम के लिए कोई 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 शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। कंडीशन बस ये है कि फॉलो द रिलीजन, फॉलो द रिलीजन, फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन। ये सबसे बड़ा कंडीशन है। इस कंडीशन पे अगर इंसान उतर जाता है तो वह एटलीस्ट हेल्प करेगा। और हेल्प कब से स्टार्ट करेगा, कब होगी हेल्प? डे टू डे लाइफ में भी होगी। और अगर इमाम ने तुम्हारी हेल्प को एक्सेप्ट किया तो इंशाअल्लाह आपको पता है कि मौला हुसैन वापस आएंगे। लेकिन कब आएंगे वापस? ज़ुहूर इमाम के बाद। जब तक इमाम का ज़ुहूर नहीं होता हमको ये मौका नहीं मिलेगा। लिटरली फिजिकली वी आर गोइंग टू गेट ए चांस, फिजिकली वी आर गोइंग टू गेट ए चांस टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम हुसैन। आप नहीं चाहते कि मौला हुसैन के लश्कर में हम शामिल हो जाएं? इससे बड़ा हमारे लिए ऑनर क्या है? इससे बड़ी हमारे लिए बात क्या है कि मैं इमाम हुसैन के लश्कर को ज्वाइन करूं? और सबको मौका मिलेगा। एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट, जो इमाम की सीरत पे अमल करेगा इंशाल्लाह। इसके लिए कई दुआएं हैं। आज मैं आपको एक दुआ बताता कि आखिर ज़माने में इंशाल्लाह ज़ुहूर के बाद हर इंसान को, हर इमाम के चाहने वाले को एक चांस मिलने वाला है। इसीलिए ज़ियारत वारिसा में इमाम ने एक जुमला रखा शुहदाए करबला की ज़ियारत में कि फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फाफूज़ा माकुम। इसका मतलब क्या है कि काश हम करबला में होते तो हम मौला हुसैन को की मदद करते। ये एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कि काश हम होते, अगर होते तो हम इमाम की मदद करते। तो दोस्तों, अब यहाँ पे छठे इमाम का इरशाद है कि अगर पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ, होल योर लाइफ 60, 70, 80, 90 ईयर्स की ज़िंदगी में अगर कोई एक मरतबा भी कहेगा, जस्ट वन टाइम, काश मैं करबला में होता, फ़याल तनी कुन्तो माको, तो कहा उसको वो मर भी गया। उसके बाद जब मेरे बेटे का इंशाल्लाह ज़ुहूर होगा तो ज़ुहूर के वक्त उसको उठाया जाएगा। तो सबसे पहले अब जो दुआ करना है ना, वो ज़ुहूर इमाम की दुआ करना है, जो अफजल तरीन दुआओं में से एक दुआ है। हर वक्त, हमेशा। इसीलिए कहा कि जब भी तुम सलवात पढ़ो, वह अज्जिल फ़रजहुम के साथ पढ़ो। तो मिसाल के तौर पे तुम 100 मरतबा सलवात पढ़ रहे दिन भर में, होल डे में, जो बेहतरीन अमल है। सलवात एक ऐसा अमल है कि तुम 24 घंटे पढ़ सकते। तुम लेटे हुए तुम सलवात पढ़ सकते, तुम कार ड्राइव कर रहे सलवात पढ़ सकते, तुम चल रहे सलवात पढ़ सकते, वॉक कर रहे तुम सलवात पढ़ सकते। सलवात ही एक ऐसा इबादत है कि जो 24/7 तुम कर सकते। और इस पे टोटल रहमत खुदा। अगर इंसान खुदा न खास्ता परेशानियों में है, बीमार है, फीवर आ गया, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हो, अगर वो सलवात पढ़ता रहे तो रहमत खुदा शुरू हो जाती है आना। इसलिए कि इसमें आप क्या बोल रहे हैं सलवात में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात कंप्लीट हो गई। वह अज्जिल फ़रजहुम, वो दुआ है कि अल्लाह तो मेरे मौला के ज़ुहूर में ताजील कर, जल्दी कर, फास्ट कर। वह अज्जिल फ़रजहुम तो लाजिम बोलना, देखिए कोई मस्त नहीं है, बट ये तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप इमाम से बनता। और ग़ैबत इमाम में, ये हायर ओकल्टेशन में ये इतना ज़रूरी है कि इमाम के ज़ुहूर की दुआ अफजल तरीन दुआओं में से एक दुआ बताई गई। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इरशाद है कि अफजल तरीन इबादत इंतज़ार फ़र्ज है। इमाम बोलते हैं कि अफजल तरीन इबादत इंतज़ार फ़र्ज। इमाम का इंतज़ार करो और इस ज़ुहूर की दुआ करो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिया इन हायर ओकल्टेशन कि वी हैव टू वेट फॉर आवर इमाम। और इमाम के ज़ुहूर की दुआ में आसान तरीन दुआ जो है सलवात है, और उसके साथ वह अज्जल फ़रजहुम कि मतलब आप जब सलवात पढ़ रहे हैं, इवन नमाज में, खुनूत में, रुकू में, सजदे में, जब आप सलवात पढ़ते अब वह अज्जल फ़रजहुम के साथ पढ़ना। उसके बाद मजलिस में वह अज्जल, अगर आप ईरान इराक़ में जाए, आप माशाल्लाह आप लोग ज़ियारत पे जाते, अल्लाह हम बार बार मौला हुसैन की मासूमीन की ज़ियारत को जाए। जब आप ज़ियारत पे जाते तो आप देखते कि वहाँ पे कसरत से अरब और अजम, इतनी कसरत से वह अज्जल फ़रजहुम, उनकी औरतें भी और उनके मर्द भी, वह अज्जल फ़रजहुम के साथ इमाम का एक रिश्ता कैसे बनता। अब आपको मैं एक थोड़ा सा तरीक़े से समझाता। सलवात जो है, सलवात इज़ सलवात।
सलवात में क्या बोल रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात कंप्लीट हो गई। सलवात में आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर। यही है ना सलवात के ट्रांसलेशन, कि यू आर प्रेइंग फॉर टू अल्लाह कि अल्लाह तो ब्लेसिंग अपनी रहमत तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर नाजिल कर।